गांधी संग्रहालय पटना का। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, महात्मा गांधी जी हैं। और यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है। गांधी संग्रहालय में आपका स्वागत है। जिस प्रकार पूर्व में भगवान बुद्ध ने सभी जीवों के बीच परस्पर सद्भाव, समन्वय और दया की उद्घोषणा की, उसी प्रकार गांधी जी के आह्वान पर भारत नई महानता की ओर अग्रसर हुआ। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है। इधर पार्किंग है इसका। और 7 सामाजिक पाप: सिद्धांत विहीन राजनीति, परिश्रम विहीन धनोपार्जन, विवेक विहीन सुख और चरित्र विहीन शिक्षण, सदाचार विहीन व्यापार, संवेदना विहीन विज्ञान और वैराग्य विहीन उपासना। फ्रेडरिक लुइस डोनाल्ड्स 25 मार्च 1925 में ये महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में 24 अक्टूबर 1925 में उदित किया था। 7 सोशल सिंस है ये। महात्मा गांधी कहते हैं कि हम भारतीय किसी भी मजहब के मानने वाले हो एक साथ रहते हैं। हम सभी की आत्मा सम्मान है। हम एक ही माता द्वारा सेवित यानी उपचारित होते हैं। यदि हिंदुस्तान को बचाए रखना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे की हत्या नहीं करनी चाहिए। मैं हिंदुओं, सिखों और मुस्लिमों के बीच हार्दिक मित्रता की इच्छा रखता हूं। जो कल था, हो सकता है आज वह स्थिति नहीं हो, लेकिन एक दिन उन्हें आपस में मिलकर रहना ही होगा। सब देशभक्तों की यही राय होगी। ये महात्मा गांधी का नाम है। समाज में एक दूसरे के प्रति डर और नफरत पैदा करके लोगों को गुमराह करना, हमें आपस में लड़ाना और उससे लाभ उठाना कुछ लोगों का अमानवीय चरित्र है। उनसे सावधान रहें। यदि धन संपत्ति गई तो कोई बर्बादी नहीं होगी। इफ़ वेल्थ इज़ गॉन नथिंग इज़ गॉन। यदि स्वास्थ्य खराब हुआ तो थोड़ी बर्बादी होगी। इफ़ हेल्थ इज़ गॉन समथिंग इज़ गॉन। लेकिन यदि चरित्र गया तो सब कुछ चला जाएगा। इफ़ कैरेक्टर इज़ गॉन एवरीथिंग इज़ गॉन। और यहाँ पे हिंदुस्तान हमारा और भी लोग घूमने आए हुए हैं। मित्रों, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ सम्मान, प्रेम और स्नेह भरे समर्पण का उसी तरह बर्ताव करें जिस तरह उन्होंने एक साथ आपके बचपन में अथक स्नेह का भरा बर्ताव किया है। यहाँ पर देख सकते हैं महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों मीटिंग में बैठे हुए हैं और उनकी कुछ किताबें और कुछ टेबल पर बुक रखा हुआ है। जस्ट लाइक यू लुक। रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी दो महान मानवतावादियों की आपसी मुलाकात। 1915 6 मार्च पहली बार दोनों मिले। गांधी जी 6 मार्च से 10 मार्च तक शांति निकेतन में रहे। फिर 1920 में 2 अप्रैल से 5 अप्रैल, 1921 में 6 सितंबर और 1925 में 27-29 मई, 1930 में 18 जनवरी, 1931 में 25 सितंबर, 1932 में 26 सितंबर और 1933 में 5 जनवरी को, 1934 में 19 जुलाई को और 1935 में 13 अक्टूबर को देख सकते हैं आप, 1936 में 25, 27 मार्च और 15 जुलाई को, 1937 में 26 अक्टूबर को, 1938 में 22 मार्च को, 1940 में 18, 19 फरवरी और 1 अक्टूबर को एंड 1941 में 7 अगस्त रविन्द्रनाथ टैगोर का देहांत हो गया। 1941 में 7 अगस्त को। 1945 में 8 दिसंबर महात्मा गांधी शांति निकेतन आए और 1948 में 30 जनवरी दिल्ली में प्रार्थना स्थल जाते समय गांधी जी एक हत्यारे की गोली के शिकार हुए जिसका नाम था नाथूराम गोडसे। कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी का स्वागत इन शब्दों से किया था: भिखारी की वेशभूषा में, देख सकते हैं लिखा हुआ है, भिखारी के वेशभूषा में इस महान आत्मा को हम अपनों की तरह स्वीकार करते हैं। गांधी जी ने जवाब दिया, गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं धन्य हो गया। गांधी जी रिप्लाइड, आई हैव रिसीव्ड गुरुदेव इज ब्लेसिंग, माई हार्ट इज़ फुल। और अभी आपको गांधी जी के 3 बंदर दिखाऊंगा। गांधी जी पर यहाँ पर कहते हैं, यूरोप के कदमों में पड़ा हुआ भारत मानवता के लिए कोई आशा की किरण नहीं सिद्ध हो सकता, किंतु जागृत और स्वतंत्र भारत दर्द से कराहती हुई दुनिया को शांति और सद्भाव का संदेश अवश्य देगा। यह इंडिया में लिखा था इन्होंने।
और यहाँ पर भी वही बातें कुछ लिखी हैं यंग इंडिया में, जिन्होंने यूरोपीय सभ्यता बेशक यूरोप के निवासियों के लिए अनुकूल है, लेकिन यदि हमने उसकी नकल करने की कोशिश की तो भारत के लिए उसका अर्थ अपना नाश कर लेना होगा। अगर स्वराज का अर्थ हमें सभ्य बनाना और हमारी सभ्यता को अधिक शुद्ध और मजबूत बनाना न हो तो वह किसी कीमत की नहीं होगी। हमारी सभ्यता का मूल तत्व ही यह है कि हम अपने सब कामों में, फिर वे निजी हो या सार्वजनिक, नैतिकता के पालन को सर्वोच्च स्थान देते हैं। और यहाँ पर बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, यही 3 बंदर यहाँ पर देखिए। बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, समझ गए। यहाँ पर उसका वर्णन किया है। ईश्वर की दी हुई अनमोल जुबान से हमें हमेशा सच बोलने और अच्छी बातें कहने की कोशिश करनी चाहिए। किसी के प्रति अशब्द, शिकवा, शिकायत, चुगलखोरी, अफवाह फैलाने और अन्य किसी प्रकार की बुरी बातों को प्रचारित करने से अपने को बचाएं। बुरा मत देखो में कहते हैं, ईश्वर ने हमें अनमोल आँखें इसलिए नहीं दी है कि हम अपनी आँखों से किसी को दुष्ट या देह दृष्टि से देखें। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें अपनी आँखों का सदा अच्छाई के लिए उपयोग करें और बुरे मकसद से इन्हें इस्तेमाल ना करें। बुरा मत सुनो, वही इसमें कहना चाहते हैं कि शिकवा, शिकायतें, पीठ पीछे बुराइयाँ, चुगलखोरी, यादें, अफवाहें, बात ये सब नहीं सुना कीजिए, समझ रहे। यहाँ पर गार्ड जी हैं और यहाँ पर महात्मा गांधी जी अपनी वाइफ के साथ है, देख सकते हैं। ये मेरा बाइक है, इसी से आया हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि यदि नेता न लड़ना चाहे तो आम जनता को लड़ना पसंद नहीं है। इसीलिए यदि नेता लोग इस बात पर राज़ी हो जाएं कि दूसरे सभ्य देशों की तरह देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरे सभ्य देशों की तरह हमारे देश में भी आपसी लड़ाई झगड़ों को सार्वजनिक जीवन से समाप्त कर दिया जाना चाहिए और वे जंगलीपन और अधार्मिकता के चिन्ह माने जाने चाहिए, जो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि आम जनता शीघ्र ही उसका अनुकरण करेगी। यंग इंडिया में इन्होंने लिखा था और नीचे में इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये भी पढ़ सकते थे। सत्याग्रह भवन, एक आदर्श भारत पार्क, यहाँ पर भी उनका ट्वीट से लिखा हुआ है। और ये भारत का संविधान जो कि देख सकते हैं आप, राजेंद्र प्रसाद क्या कहते हैं, हम लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान बनाया है, लेकिन लोकतांत्रिक संस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए वैसे लोगों की ज़रूरत होती है जिनमें दूसरों के दृष्टिकोणों को आदर करने की सलाहियत, सहमति बनाने और सामंजस्य स्थापित करने जैसी चीज़ों को क्रियान्वित करने की क्षमता हो। बहुत सारी बातों को संविधान में नहीं लिखी जा सकती है, परंपराओं द्वारा उन्हें सम्मान की जाती है। हम लोगों ने जिस ढंग से सभ्य कक्षा में विभिन्न मतों के विभाजन की प्रक्रिया को झेले बिना संविधान बनाया है, उससे ऊपर की गई उम्मीदों को ताकत मिलती है। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे संविधान सभा के। संविधान सभा में आखिरी संबोधन इन्होंने किया था और इस तरह से देख सकते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को, यहाँ पर जो एक शब्द का हुआ है धर्मनिरपेक्ष, उसको एडिट नहीं किया गया है, पंथनिरपेक्ष हो गया है। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्याय 5 प्रकार के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की न्याय, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता, समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम लोगों द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। वो यहाँ पर अम्बेडकर जी लिखे हैं, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास से भरी जिंदगी के उस दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां राजनीतिक दृष्टि से हम सब बराबर होंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक मामले में गैर बराबरी झेलते रहेंगे। सामाजिक और आर्थिक मामलों में हम कितने दिनों तक लोगों को बराबरी के अधिकार से वंचित रखेंगे? ज़्यादा दिनों तक गैर बराबरी को बरकरार रखने का मतलब लोकतंत्र को खतरे में डालना होगा। हमें शीघ्र अतिशीघ्र ही इस विरोधाभास को मिटाना होगा, अन्यथा गैर बराबरी से ग्रस्त लोग बड़ी मेहनत
से संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए राजनीतिक लोकतंत्र की इस ढंग को ध्वस्त कर देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अध्यक्ष संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी, 26 नवंबर 1949 को। और इधर पार्क है, वही इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में क्या थॉट्स दिए हैं। और ये दूरबीन से देख रहे हैं, पता नहीं उस पर दूरबीन था कि नहीं। सत्य की खोज क्या कहता है। गांधी जी की मूर्ति निर्माण का ये अवधि है, और कस्तूरबा गांधी कॉन्फ्रेंस हॉल के बारे में भी दिया हुआ है। सत्य की खोज क्या कहता है जानते हैं। ईश्वर को ब्रह्मांड में पाया जाना चाहिए, अगर वह वहाँ नहीं है तो उसे ढूंढना बेकार है। खगोल और भौतिक विज्ञान के बढ़ते खोज ईश्वर के रहस्य के उद्घाटन है। विज्ञान सत्य की खोज के सिवा कुछ नहीं है। वह सत्य जो न सिर्फ भौतिक जगत में बल्कि तर्क, मनोविज्ञान, चरित्र आदि में विद्यमान है। झूठ और असत्य को खारिज करने को तत्पर रहना ही एक सच्चे वैज्ञानिक दिमाग का सद्गुण है। मैं समझता हूँ कि नवीनतम शरीर विज्ञान का खोज बतलाता है कि मनुष्य के जीवन और निम्न प्राणियों के जीवन में कोई फर्क नहीं। जीवित प्राणियों के वंश को आगे बढ़ाने वाली सहज शारीरिक प्रवृत्ति ही मुक्ति है। वह मुक्ति जिसमें व्यक्ति जीव मात्र के लिए अपने को न्यौछावर करने को तैयार है। सीवी रमन हरिजन ने बताते हैं कि उनका है। और यहाँ पर गार्ड हैं, गांधी साहित्य केंद्र, 3 महापुरुषों की परिणति। गांधी जी का संक्षिप्त परिचय इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। इधर इंग्लिश में है। शुक्रवार, आभा मनु, इसको पढ़ते हैं। शुक्रवार दिन था 30 जनवरी 1948। एक सत्याग्रही द्वारा विवरण दिया गया है, जिसमें जब गांधी जी प्रार्थना सभा के बीच रस्सियों से घिरे रास्ते से जाने लगे तो उन्होंने प्रार्थना में आई जनता के नमस्कारों का जवाब देने के लिए 2 लड़कियों आभा और मनु के कंधों पर हाथ उठा लिए। एकाएक भीड़ को चीरता हुआ कोई इनकी ओर आया। मनु, गांधी ने सोचा कि वह आदमी गांधी जी के पांव छूने के लिए आगे बढ़ रहा है, इसीलिए उसने उसे वैसा करने के लिए झिड़का, क्योंकि प्रार्थना को एक ही देर हो चुकी थी। मनु ने उस आदमी का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे जोर से मनु को धक्का दिया और उससे अधिक हाथ का क्या है ये भवनवाली भजनावली माला और गांधी जी की पिकदान नीचे गिर गया। ज्यों ही वह बिखरी चीज़ों को उठाने के लिए झुकी, वह आदमी गांधी जी को बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और पिस्तौल से जल्दी जल्दी 3 गोलियां दाग दी। क्या गोलियां? 3 गोलियां दाग दी। गांधी जी के मुंह से अंतिम शब्द निकले हुए थे, हे राम। उनके सफ़ेद वस्त्र पर सुर्ख लाल रंग का धब्बा फैलता नजर आया। उनके हाथ का जो सभा को नमस्कार करने के लिए उठे थे, धीरे धीरे नीचे आ गए। उनका शिथिल शरीर धीरे धीरे धरा पर लुढ़क गया। शाम 5:17 पर गांधी जी का देहावसान हो गया। शाम 5:17 पर 3 महापुरुषों की पुण्यतिथि। माई लाइफ इज़ माई मैसेज। लुई फिशर बहुत अच्छा बोला है, अगर इंसान को जिंदा रहना है और सभ्यता को आज़ादी के साथ लोकतांत्रिक आधार पर फलना फूलना और विकसित होना है, तो 20वीं सदी के बाकी हिस्से और बाद में भी उसे लेनिन, ट्रॉट्स्की, मार्क्स, माओ या हुच्ची के रास्ते पर नहीं बल्कि महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलना होगा। इसके इंग्लिश में बताए हैं, इफ़ मैन हैज़ टू survive and human civilization has to develop and blossom on free and democratic lines, then the remaining period of the 20th century and its the beyond will have to adapt not to the way
of the Lenin, Trotsky, Marx, Mao and the Who's birth of Mahatma Gandhi। लुई फिशर बताते हैं। म्यूजियम संग्रहालय है, यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे। वन मैन बॉन्ड रिपोर्ट्स, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। ये महात्मा गांधी जी हैं, इनको कोटि कोटि प्रणाम, जो देश को आज़ाद करवाए थे। यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जी आ रहे हैं, ट्रिब्यूट टू गांधी, इनके बारे में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनको ही पढ़ते हैं। द वर्ल्ड डजंट लाइक पीपल लाइक गांधी, दैट इज स्ट्रेंज isn't it? They don't like people like Trotsky, Christ, they don't like people like Lenin. They kill him, this man who had done all of the deed for India, who gave his life and who mobilized and galvanized 400 million people of independence. The man who sought Gandhi only sought him into the hearts of the humanity, just as when Abraham Lincoln was sought. Mark you, for the same reason that Mahatma Gandhi was sought, that is, the attempt to heal the wounds of the divided into the when Abraham Lincoln was sought, Secretary Ashton stood by and said, "Now he belongs to ages." The same thing could be said about Mahatma Gandhi now. He belongs to the east. मार्टिन लूथर किंग बताते हैं। और यहाँ पर भारत का नक्शा दिया हुआ है, जो देख सकते हैं आप। और यहाँ पर स्विच दिया हुआ है, और ये डायरी है। फिर एंट्री करते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ द एंड ऑफ द ह्यूमैनिटी में क्या क्या उन्होंने लिखा, उसके बारे में बताया है। मैं समझता हूँ कि वह कोमलतम भावना जिससे युगों युगों से मानवता को अक्षुण्ण रखा, उसे एटम बम ने ख़त्म कर दिया। युद्ध के भी तथाकथित ही सही कुछ कानून हुआ करते थे, यहाँ तक कि बर्दाश्त किया जा सकता था। और जो भावनात्मक सच्चाई सामने आई है, वह जग जाहिर युद्धों का ताकत के अलावा कोई कानून नहीं। गर्चे एटम बम से अलाइड पार्ट्स सबको खोखली जीत मिली, लेकिन उसके नतीजे में सिरदर्द जापान की आत्मा बर्बाद हो गई। और नीचे कुछ वर्ल्ड न्यूक्लियर स्टॉक पाइल रिपोर्ट 2009 का दिया हुआ है। बहुत सारे क्विट्स हैं। मानवता के विनाश की तैयारी, इसका नाम है। सम फैक्ट्स अबाउट द न्यूक्लियर बम्स, न्यूक्लियर बम्स के बारे में दिया है। ये इसका फोटो डाल देंगे। गांधी जी का आखिरी वसीयतनामा, गांधी जी का आखिरी वसीयतनामा है। देख सकते हैं आप लोग। और गुंडे यानी अपराधी न आकाश से टपकते हैं और न ही धरती से उपजी दुष्ट आत्माएं हैं। सामाजिक विकृतियों की यह पैदावार है, अतः पूरा समाज इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरे शब्दों में, हम अपने राष्ट्रीय चरित्र की भ्रष्टाचार रूपी रोग का इन्हें लक्षण कर सकते हैं। इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए पहले इसके कारणों का हमें पता लगाना होगा, तत्पश्चात इसका इलाज ढूंढना कुछ आसान हो जाएगा। महात्मा गांधी हरिजन में लिखते हैं 15/9/1940 को। महात्मा गांधी का परिवार देखिए। महात्मा गांधी का परिवार, गांधी जी के 4 बेटे, हीरालाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी। फैमिली ऑफ द महात्मा गांधी, पिताजी श्री करमचंद गांधी, करमचंद उत्तम चंद गांधी नाम है। इनकी माता पुतलीबाई, देख सकते हैं आप लोग, पुतलीबाई हैं, जिन्होंने एक महान आत्मा को जन्म दिया। और गांधी जी का जन्मस्थली, उनका वंशावली और पढ़ाई के स्कूल के कॉलेजेस जो इस प्रकार हैं, देख सकते हैं। गांधी वंशावली,
रईस ओके जूम करते हैं हम लोग, पता चलेगा। रईस दास गांधी, हरिजीवन गांधी, क्या लिखा है, उत्तम चंद गांधी, करमचंद गांधी। फिर यहाँ पर वो लैनी दास, करसन दास, मोहन दास। अच्छा 3 भाई थे इन्होंने, और उनका जो पुत्र है क्या नाम था देखिए, हीरालाल, जिसे गुलाब कहते थे, सुशीला। अच्छा शादी हुआ था जिसके बारे में बताया गया, मोहन, मनीलाल, रामदास, देवदास, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। यहाँ पर करमचंद गांधी जी का एक परिचय है, मोहनदास करमचंद गांधी जी का, पुतलीबाई उनकी पत्नी। और एवोल्यूशन दिया हुआ गांधी जी का, किस तरह से उनका डेवलपमेंट हुआ। और गांधी की शुरुआती जीवनी खुद उनके शब्दों में लिखा हुआ है, देख सकते हैं। मैंने सन 1887 में मैंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की थी। वो लिखा है, बड़ों की इच्छा थी कि पास होने पर कॉलेज में जाकर आगे पढूं। कॉलेज मुंबई में भी था और भावनगर में भी। भावनगर का खर्च कम, इसलिए वहाँ के श्यामल दास कॉलेज में भर्ती होना निश्चित हुआ। वहाँ मैं कुछ समझ न पाता था, सब कुछ कठिन लगता था। पहला सत्र पूरा करके घर आ गया। कुटुंब के पुराने मित्र और सलाहकार, एक विद्वान, व्यवहार कुशल ब्राह्मण मावजीव दवे थे। उन्होंने मेरी माँ और बड़े भाई से कहा, जमाना बदल गया, तुम लोगों में से अगर कोई भी अपने पिता की गद्दी लेना चाहे तो बिना पढ़ाई के नहीं मिलने की है। मैंने मोहनदास को इसी साल इंग्लैंड भेजने के लिए जोरदार सिफारिश करूँगा। गजब है। और बेचरी जी, स्वामी एक जैन साधु ने अपनी मदद की और कहा, मैं इस लड़के से इन तीनों चीज़ों के बारे में प्रतिज्ञा करूँगा, फिर उसे जाने देने में हर्ज न होगा। मैं मांस, मदिरा और स्त्री संग से दूर रहने की प्रतिज्ञा की। माता ने जाने की अनुमति दे दी। जोशी जी ने, भावजी दवे, मुझसे पूछा, क्यों तुम्हें विलायत जाना पसंद है, यानी विदेश जाना पसंद है या नहीं, या यहीं पढ़ते रहना। मेरे लिए इससे अच्छा तो हो ही नहीं सका। मैंने पढ़ाई की कठिनाइयों से डरा हुआ था, अतः मैं प्रस्ताव में पाक खुशी से उछल पड़ा और कहा, मुझे भेजा जाए और बहुत ही अच्छा है, जितनी जल्दी भेजा जाए उतना ही अच्छा होगा। सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई। माता जी की तसल्ली कैसे हो, उसने सब तरह से जांच शुरू की। और कोई कहता युवक विलायत जाकर बिगड़ जाते हैं, कोई कहता मांस खाते हैं, कोई कहता शराब के बिना काम ही नहीं चलता। माता ने यह सब मुझे सुनाया। मैं कहा, पर तू मेरा विश्वास नहीं करती। इस तरह से पूरी चीज़ें दिया हुआ है। मैं नहीं रहूँगा तो कोई एक व्यक्ति मेरी जगह नहीं ले सकता, लेकिन मेरा कुछ न कुछ अंश आप सभी लोगों में मौजूद रहेगा। अगर आप सभी उद्देश्यों को आगे और स्वयं को पीछे रख कर चलेंगे तो कुछ हद तक इस खालीपन को बढ़ा सकता है। सच तो यह है कि जितने आदमी हैं उतने धर्म, लेकिन जब आदमी अपने धर्म की जड़ तक पहुंचता है तो पाता है कि वस्तुतः धर्म एक ही है। महात्मा गांधी, धर्म एक ही है, मानवता। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी, गजब, सत्य के दर्शन बगैर हिंसा के हो ही नहीं सकती। इसीलिए कहा है कि अहिंसा परमो धर्म। The light of the truth is not at all the possible without the Sima is the has been said that the Sima is the supreme dharma. यहाँ पर है दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी। कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं, हमीदिया मस्जिद और फोर्ट विजन परिसर, गेयटी थिएटर। पढ़ने का टाइम नहीं है।
इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये कुछ मेडल्स हैं युद्ध के दौरान। अस्ते, ये चोरी, अस्ते में चोरी करना। अस्ते का अर्थ लिखे है, स्पष्ट लिखा है, अस्ते का अर्थ चोरी करना। इतना ही नहीं, जिस वस्तु की हमें आवश्यकता नहीं है उसे रखना, लेना भी चोरी है। चोरी में हिंसा भरी है, वही यहाँ पर दिया है। नहीं सॉरी, यहाँ पर दिया है नॉन स्टीलिंग। Non-stealing does not mean merely not to steal, to keep or take anything which one does not need is also stealing. And of course, stealing is fraught with the violence. ये साबरमती आश्रम है, अहमदाबाद। कहाँ में है? अहमदाबाद में। प्रार्थना भूमि, ये बिनोवा मीरा कुटीर देख रहे हैं, बिनोवा मीरा कुटीर है। ये तो मिरर ही गया है, गेस्ट हाउस है ये। देख सकते हैं पूरा नज़ारा। इस तरह से था भाई। बापू का कमरा, चलिए देखते हैं महात्मा गांधी का कमरा। एक कमरा है उनका, छप्पड़, ऊपर में खपड़ा है, इसको खपड़ा बोलते हैं। और ये टेबल है और कुछ किताबें, कुछ माला और एक तकिया। ये यरवदा चक्र है, जूम करके दिखाते हैं, यरवदा चक्र है। और कुछ धागे हैं, चरखा बिनने वाला। उनका लाठी देख लो, ये लाठी है उनका। डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, इसको इंग्लिश में बताया है। ये थॉट्स उनका है। जैसे हम अपने धर्म को आदर करते हैं वैसे ही दूसरे धर्म को दें, मात्र सहिष्णुता पर्याप्त नहीं। वी मस्ट रिस्पेक्ट अदर religions when as we respect our own. Mere tolerance thereof is not enough. Dandi March, Dandi March, यह डांडी मार्च। डांडी मार्च के दौरान सरोजिनी नायडू के साथ लगे। ये हैं सरोजिनी नायडू, इनका क्वेट्स है महात्मा गांधी का। जैसे हमारी पीठ दूसरा आदमी को दिखता है, हम नहीं, ऐसे ही हमारे दोस्त भी हमें नहीं दिखते। Just as only others can see our back, while we ourselves cannot, similarly we cannot see our own errors. बिहार मेरी कर्मभूमि। बताइए कौन है? दूसरा गोल्डन सम्मेलन देख लीजिए, ये दूसरा गोल्डन सम्मेलन है, जिसको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। सब जूम करके दिखा दें आप लोग को। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये मौलाना शौकत अली ने अदन में गांधी जी का स्वागत किया था। बहुत टाइम लगा पुराना भाई। ईश्वर के नाम तो अनेक हैं, लेकिन एक ही नाम ढूंढें तो वह है सत्य। सत्य, इसीलिए सत्य ही ईश्वर है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, innumerable are the name of the God, but if a choice were to be made of one, it would be Sat or Satya. Satya or Satya, that is truth, hence the truth is God. सत्याग्रह एक अनंत यात्रा, 11 दिसंबर 1906, 11 सितंबर
सितंबर 1906 से 11 सितंबर 2006 तक रहा। और इधर का तो देखना ही भुला गए, उनकी पत्नी को देख लीजिए। जनमानस की तैयारी से पहले कानून का बनाना अक्सर फ़ायदेमंद होने से ज़्यादा नुकसानदेह होता है। यंग इंडिया में जो लिखा डेट वो दिया है, मेरे सपनों का भारत। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखे हैं। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी यह महसूस करे कि वह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज़ का महत्व है। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव ही नहीं और सब जातियां मिलजुल कर रहती है। ऐसे भारत में अस्पृश्यता आर्टिकल 17 और शराब 47 बताएंगे तथा नशीली चीज़ों से अनिष्टों के लिए कोई स्थान न होगा। उसमें स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिलेगी। सारी दुनिया से हमारा शांति और भाईचारा का होगा। यह है मेरे सपनों का भारत। M.K. गांधी। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी। अगर हम सच्चा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो मानसिक आलस्य छोड़कर हमें मौलिक विचार करना होगा। परिणाम यह होगा कि हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। If we wish to live a true life, we must give up our mental laziness and do some basic thinking. Our life will then become very simple. बिहार, बिरसा मुंडा। बिहार का एक अलग प्रांत के रूप में उदय कब हुआ? 1912 में। और देख सकते हैं यहाँ से अप्रैल 1912 में बिहार एक अलग प्रांत के रूप में उदय एक सतत आंदोलन का परिणाम था। इमरजेंसी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इंडिया 1912। मेरा दृढ़ विश्वास है कि कोई उपयोगी संस्था शुभ चिंतकों के सहयोग के अभाव में खत्म नहीं होती। आत्मकथा। चिंतु इनको जी। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया, क्या बात है। यंग इंडिया में क्या बोलते हैं? बेचारा नए बिहार के निर्माता। 15 अगस्त 1947। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सेवा होनी चाहिए। समाचार पत्र एक प्रभावशाली माध्यम है, लेकिन जिस तरह पानी का तेज बहाव गांव को बहा देता है, फसलों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार निरंकुश कलम भी तबाही लाती है। क्या बात बोले हैं। वर्तमान बिहार के कुछ निर्माता हैं जिनका नाम यहाँ पर है श्री मौलाना मजरुल हक। सब कुछ जूम करके देखते हैं। 1866 से 1930। श्री हसन इमाम 1871 से 1933। सच्चिदानंद सिन्हा 1871 से 1950। पंडित राजकुमार शुक्ला 1875 से 1929। श्री शफी द्विवेदी 1875 से 1948। श्री दीप सिंह बगलपुरी 1875 से 1935। श्री ब्रिज किशोर प्रसाद 1870 से 1946। श्री राम दयालु सिंह 1888 से 1944। श्री स्वामी सहजानंद 1889 से 1950। श्री मोहम्मद यूनुस 1884 से 1952। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1884 से 1963। राम चित्र सिंह 1885 से 1966। श्री दिनेश्वरी प्रसाद वर्मा 1886 से 1969। श्री कृष्ण सिंह 1887 से 1961। श्री जनकधारी प्रसाद 1888 से 1966। श्री प्रोफेसर अब्दुल बारी 1889 से 1947। गुरसाई लाल
सैयद महमूद, आचार्य बद्रीनाथ वर्मा, विपिन बिहारी वर्मा, शंभू शरण वर्मा, दिलीप नारायण सिंह, जगन्नाथ चौधरी, श्री कृष्णा वल्लभ शाही, पंडित विनोदानंद झा, इस तरह से परावती देवी। वर्तमान बिहार कुछ नहीं आता है। वर्तमान के मॉडर्न बिहार में भी 1942 हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण और उनके सहयोगी गजबे हैं। पहलियाँ होती है 1947 पटना सचिवालय। इसको जूम करते हैं। बिहार में होल्डिंग की स्थापना ऊपर से लेके चलते हैं। ये रामगढ़ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रांति से गांधी। 1 मिनट खत्म हो जाएगा भाई। स्वाधीनता दिवस का प्रतिज्ञा पत्र बहुत पढ़ना। फ्रीडम स्ट्रगल, सम रिवोल्यूशनरी ऑफ बिहार, पूरा क्विट्स ही हैं। 1916 से 1930 नव बिहार के निर्माता। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 1916 में लखनऊ अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जजों को सच्चाई तक पहुंचाने में सहयोग करना वकीलों का कर्तव्य है, न कि एक दोषी का निर्दोष साबित करना। सही कहें। आजकल के सब वकील तो पैसा के लिए क्या से क्या कर लेते हैं। अरे बढ़िया, अच्छा उनका खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के आभार से देखिए जूता है, उनका चप्पल है, सैंपल्स, एक गमछी है। गजब, हाथों से जो बीना था उन्होंने। यहाँ पर वो क्या उसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पर मसाला है। बिहार के प्रमुख अनाज और कुछ जो लुप्त होते जा रहे हैं, पढ़िए इसको। पीला फार्म धान, काबुली चना, कौनी, हरा मूंग, कौसी केराव, बाजरा, चीना, मोंट, काला उड़ीद, कुर्थी के ही नाम पर हमारे मार्केट का नाम कुर्था पड़ा है, क्योंकि वहाँ कुर्थी बहुत ज़्यादा होता था। अब कुर्था के बारे में सच्चाई है, वही क्या है। काला राहर, पीला चना, मकई, आटा वाला मकई, लाल मरुआ, मटर, सफ़ेद गेहूँ यानी उषा फार्म, मसूर, पथलावा, पपई मकई, जौ, घोड़जई, ज्वार, खेसारी, दतवा मकई, धान, झिनोरा जो जानवरों के खाने के लिए, बोकीला तो पता नहीं है लेकिन देखेंगे। यह धान जो 24 नंबर में था, यह है ज्वार, यह है पपन मकई, मटर है सफ़ेद वाला, पीला चना लेकिन दिख रहा है काला उड़ीद तो नहीं खाएं। बाजरा है, एक कौनी है, ये दूसरा नंबर पर क्या था, काबुली चना, वही है। कौसी केराव, मूंट पहला बार नाम सुन रहे हैं। काला राहर जिसे अरहर कहते हैं, अरहर के खेत में गाना भी है। लाल मरुआ, मसूर, पथवाला, ये मसूर कुछ गजब का नहीं है। घोड़जई पहला बार नाम सुन रहे हैं। दतवा मकई जिसे हम लोग फूटा खाते हैं। बोकीला ये भी पहला बार सुनने को मिल रहा है। जिनोरा जो जानवरों के लिए बुना जाता है।
खेसारी जो गांव देहात में बोया जाता है, जो जौ के साथ गेहूँ पीना होता है, गेहूँ, उषा फल का, मकई, कुर्थी, चीना, हरा मूंग किस तरह का, पीला फल। गांधी जी के खादी वाला वस्त्र, ये क्या है? मटका सूत देसी, गजब है। चंपारण ने मुझे हिंदुस्तान से परिचित कराया। चंपा इंट्रोड्यूस मी टू इंडिया। 1908 राजनीतिक पहल। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत की शक्ल में भारत के मानचित्र पर स्थापित हुआ। उससे पहले ही यहाँ राजनीतिक पहल की शुरुआत हो चुकी थी और 1908 में सोनपुर में बिहार कांग्रेस कमेटी गठित की जा चुकी थी। बिहार का बंगाल से अलग होना बिहारियों और राजनीतिक सरगर्मियों का ही नतीजा था। अपनी स्थापना के बाद से बिहारियों ने संकीर्णताओं के ऊपर उठकर हिंदुस्तान की तकदीर संवारने में अपनी भूमिका निभानी शुरू की और राजनीति के साथ हर क्षेत्र में अपने को स्थापित किया। ईश्वर के घरों, मंदिर, मस्जिद और चर्च के बीच में कोई फर्क नहीं करता। लोगों ने अपनी आस्था का अनुरूप निर्माण किया। एक अदृश्य शक्ति तक मनुष्य के पहुंचने की तमन्ना के प्रतीक है। हरिजन में लिखा था ना, अंग्रेजों के विरुद्ध पनपता असंतोष। इस तरह से 1857 का एक विश्लेषण भी दिया हुआ है। क्रांति का प्रभाव क्या था? सम लैंडमार्क्स ऑफ द पटना के लैंडमार्क्स दिए हैं। जब मुझे कोई तुम्हें झूठा कहे या तुम्हारी मुलाकात करे तो तुम्हें अपना संतुलन मत खोना। अगर अपनी बात कहनी है तो शांति से कह दो, शायद मौन सबसे बेहतर है। अगर तुम सच्चे हो तो किसी के झूठा बताने से तुम झूठे नहीं बनते। महात्मा गांधी कहते हैं। अच्छी बात है। इधर हम लोग देख लिए हैं, पटना कुछ ऐतिहासिक स्थल है, धरोहर है, इस तरफ देख सकते हैं। ये सब स्थान टेकारी हाउस हमारे तरफ है। इसमें एक चीज़ कहाँ पर होगा, वो क्या बोलते हैं, मकबरा, सहरसा का मकबरा नहीं दिया, लेकिन पटना के दिया कुछ, वो तो पटना से बाहर हो गया ना, सॉरी। 1857 चैलेंजिंग सिचुएशन ऑफ द राउंड ऑफ पटना के लिए क्या क्या चैलेंजेस थे उसके बारे में दिया है। 1857 आत्मगौरव के साथ साथ कुछ सबक सीखने भी जरूरी है। पटना एक नज़र में चलिए देखते हैं। क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। समझिए। लैटिट्यूड कितना है? 21 इंच 21 डिग्री 58 इंच 10 सेकेंड। 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ। 82 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट। एरिया अंडर फॉरेस्ट 30,078.3 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन 8,29,98,509। पॉपुलेशन डेंसिटी 880 पर स्क्वायर किलोमीटर। हाँ भैया, आपको तो देखिए तो हिंदी परिचय, वो हिंदी की इंग्लिश के। कमिश्नरी 9 गो है। डिस्ट्रिक्ट 38 गो है। सब डिवीज़न 101 है। कम्युनिटी डिवीज़न सेंटर 534 है। पंचायत 8463। पंचायत समिति मेंबर 11,622। जिला परिषद 38 गो। जिला परिषद मेंबर 1162। नगर परिषद 42। नगर पंचायत 73। टाउन 130। मेंस एंड वुमेन रेशियो 1000। रेशियो 921। लिटरेचर पॉपुलेशन 3 करोड़ 16,75,607। लिटरेसी रेट 47.53%। मेन लिटरेट 2 करोड़ 9,78,955। वुमेन लिटरेचर 1 करोड़ 69,66,552। हाईएस्ट लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट पटना है, ज़्यादा पढ़ा लिखा। रेवेन्यू विलेज
राजस्व ग्राम है आपका 45,103। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी 13 को है। मेन प्रोडक्ट्स यानी मुख्य फसल क्या है, तो वही पैडी है यानी धान है, वेट यानी गेहूँ है, वेज यानी मकई है, ग्राम शुगर केन चना और गन्ना है। विधानसभा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 240 को है और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी 40 को है। राज्यसभा मेंबर 16 को है। ये बिहार। इसको पढ़िए। अगर हम कोरे कागज़ को देखें तो हमें नहीं कह सकते कि कौन सा पहलू सीधा और कौन सा उल्टा। यही स्थिति अहिंसा और सत्य की है। एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व ही नहीं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि कोई उपयोगी संस्था शुभ चिंतकों के सहयोग के अभाव में खत्म नहीं होती। इस तरह से बहुत हो गया और बहुत सारे लोग आए हुए हैं देखने के लिए। हसूली गांधी द्वारा व्यवहारित बर्तनों की प्रकृति। छुरी की तो नहीं है। दसंती मिट्टी का प्याला। चम्मच लकड़ी का। घोटनी कांटा धातु चाउमीन खाने वाला। जेल में इस्तेमाल का बर्तन ही था इनका। इस तरह से बाहर हम निकलते हैं। 7 सोशल सीन्स। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक गरीब भिखारी हूँ। 6 चरखे, जेल की थालियाँ, बकरी के दूध से भरा एक डिब्बा, हाथ से कटे सूत से बनी लंगोटियाँ और तौलियों के अलावा अर्जित संपत्ति जिसकी कीमत नहीं आकी जा सकती। कुल जमा यही मेरी पूंजी है। यही उनकी पूंजी थी। मनुष्य जब अपनी हद से बाहर जाता है तो हद से बाहर काम करता है, विचार भी करता है, तब उससे व्याधि हो सकती है, क्रोध आ सकता है। ऐसी जल्दबाजी निकम्मी है, नुकसान भी कर सकती है। गजब बात है, बेहद। ग्रैंड नेशनल होटल। जनवरी 2024। अच्छा, यहाँ इंटी डालना होता है क्या भैया? क्या इंटी डालना होता है? डाल बढ़िया नहीं यार, ईद यादगार आता है कि क्या आदमी आया। अच्छा, हम भी डाल देते हैं। 28 जनवरी को नेम हो गया, एड्रेस अमर। आप लोग रांची से आए हैं? अमर कुमार, हम लोग बरौनी से हैं। अच्छा, एड्रेस हो गया बरौनी। एकरा बाद में इतना आदमी इतना जगह से आया है देखने के लिए, समझा बेटू? चलो तुम लोग भी लिखेगा। अच्छा, पीछे ना। अच्छा, अब लिखेगा तुम। चलो तो समझे, पीछे आ ले। देखो यहाँ गांधी जी है, लगी बात देख लो। है भाई, देख लिए बाइक। चलो और पीछे है, पीछे देखते हैं। परमाणु युग में अहिंसा। सत्याग्रह भवन। गांधी जी ने कहा कौमी एकता का मतलब सिर्फ राजनीतिक एकता नहीं, सही मायने में तो वह दिल्ली दोस्ती जो तोड़े ना। भैया थोड़ा साइड हो जाइए ना, भैया थोड़ा साइड हो जाइए ना। तोड़े ना टूटे, हम किसी धर्म के मानने वाले हों, अपने को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी कौमों को प्रतिनिधि समझें। विद्यार्थी का मतलब क्या है? विद्यार्थी भविष्य की आशा है, यानी एक फ्यूचर का एक तरह से पिलर है। इन्हें नौजवान लड़कियों और लड़कों में तो राष्ट्र की भावी नेता तैयार होने वाले हैं। विद्यार्थी को दलगत राजनीति में कभी शामिल नहीं होना चाहिए, यानी पॉलिटिक्स में नहीं कभी जुड़ना चाहिए, उनको अलग रहना चाहिए। उन्हें राजनीतिक हड़तालें नहीं करनी चाहिए, लेकिन सरकार माने तब ना।
आर्थिक समानता क्या कहता है? आर्थिक समानता के लिए काम करने का मतलब है पूंजी और श्रम के बीच मौजूद शाश्वत टकराव को मिटा देना। अगर धनवान लोग अपने धन को और उनके कारण मिलने वाली सत्ता खुद राजी खुशी से छोड़कर और सबके कल्याण के लिए सबों के साथ मिलकर साझेदारी को तैयार न होंगे तो देश में हिंसक और खूनी क्रांति एक दिन होकर रहेगी। कौमी एकता। गांधी जी का रचनात्मक कार्यक्रम, यही रचनात्मक कार्यक्रम है। आज समझ में आया रचनात्मक कार्यक्रम क्या है। सर पढ़ाते रहते थे, समझ ही नहीं आता था राजनात्मक कार्यक्रम क्या होता है। कौमी एकता यानी कम्युनल हार्मनी, अस्पृश्यता निवारण, मद निषेध, खादी, ग्रामोद्योग, स्वच्छता, बुनियादी तालीम, प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रांतीय भाषाएं, राष्ट्रभाषा, आर्थिक समानता, किसानों की बेहतरी, मजदूरों का उत्थान, आदिवासियों का कल्याण, कुष्ठ रोग निवारण, विद्यार्थी चरित्र निर्माण, स्त्रियों की स्थिति में सुधार, गौ सेवा। बापू सचमुच ही चले गए। ये रामधारी से दिनकर लिखे हैं उनके ऊपर, बापू सचमुच ही चले गए। बहुत अच्छा लिखे हैं। टूटा पर्वत सा महाब्रज सब तरह हमारा ह्रास हुआ, रोने दो हम मर मिटे हाय, रोने दो सत्यानाश हुआ। इस तरह से इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। बंटवारे का दर्द एगोनी ऑफ पार्टीशन, इनसे पूछिए बंटवारे का दर्द क्या है। बहुत अच्छी तरह से बताया इन्होंने इसमें। और गांधी जी के सपनों का स्वराज, अगर उनको समझना है गांधी जी को सपनों का स्वराज तो इसको पढ़ लें, पता चल जाएगा। और सत्याग्रह की शक्ति क्या है इसके बारे में बताते हैं जनरल स्मूट्स। सत्याग्रह की शक्ति, यहाँ पर हिंदुस्तान के विभिन्न 6 जगहों में स्थापित गांधी संग्रहालय, कहाँ पर है गांधी संग्रहालय वो बताया गया है, देख सकते हैं आप। नेशनल गांधी म्यूजियम न्यू दिल्ली एस्टेब्लिश्ड 1959। साबरमती गांधी म्यूजियम अहमदाबाद 1963 में स्थापित हुआ। मानी भवन गांधी म्यूजियम मुंबई 1955 में स्थापित हुआ। गांधी म्यूजियम पटना 1967 में स्थापित हुआ। जहां हम लोग आए हुए हैं गांधी म्यूजियम बैरकपुर कोलकाता 1966 में स्थापित हुआ। और ये गांधी म्यूजियम मदुरई 1959 इन यहाँ भी स्थापित हुआ। कस्तूरबा गांधी कच्छ, महात्मा गांधी के नौजवानों से आह्वान क्या है उसके बारे में बताया गया है। और ये गांधी जी को चरखा चलाते हुए दर्शाया गया यहाँ पर। इधर भी क्विट्स लिखा हुआ है। और ये सत्याग्रह भवन है, हम लोग इधर एंट्री कर रहे हैं। सहिष्णुता क्या है उसके बारे में। अछूतोद्वार क्या है ये उसके बारे में। अनटचेबिलिटी बहुत अच्छा तरह से डिफाइन किया हुआ है। इससे अच्छा तो अनटचेबिलिटी के बारे में कुछ बता ही नहीं सकता है। निर्भयता जिसे हम लोग बोलते हैं फियरलेस, डर का है कि लगा बे स्वदेशी, ये सब बहुत जानना ज़रूरी है। बच्चों को यहाँ लाएं और इसके बारे में उन्हें बताएं, वो पढ़ेंगे। शारीरिक श्रम होना भी बहुत ज़रूरी है। बेयर लेबर, अस्वामित्व, नॉन पोसेशन, चोरी ना करना, नॉन स्टीलिंग, जिसे अस्ते कहते हैं। स्वाद इंद्रियों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ द प्लेट। ब्रह्मचर्य क्या है, कैस्टिटी। अहिंसा क्या है, नॉन वायलेंस। आप लोग रुक के देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ट्रूथ सत्य क्या है। और गांधी जी के थॉट्स। चलिए चलते हैं कस्तूरबा भवन में। बहुत अच्छे तरह से डेकोरेटिंग किया हुआ है।
बैद्यनाथ धाम, देवघर में महात्मा गांधी इन देवघर बैद्यनाथ धाम। ओहो, ये देखिए, गए थे गाड़ी से गए थे, पता नहीं था हमको कि गाड़ी चलाने आता था उनको। कौन ले गया था भाई? ले गया हो गया। महात्मा गांधी का संदेश क्या है? इधर जाता है, ये इनका थॉट्स हो गया। कस्तूरबा गांधी जाता है, उनका पत्नी का। चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष 18 अप्रैल 1917 से 18 अप्रैल 2007। सत्याग्रह भवन, चंपारण सत्याग्रह शताब्दी स्मृति भवन। फोन आ रहा है, जाना पड़ेगा। महात्मा गांधी के श्रद्धांजलि, होमेज ऑफ महात्मा गांधी। ये है, प्रणाम करो भाई। महात्मा गांधी जी हैं और उनके चारों ओर लिखा हुआ है बहुत सारा कुछ। चलते हैं लोग सत्याग्रह भवन। आ गए हैं सत्याग्रह भवन। अरे मशीन, अंबर चरखा, दो कुटिया, ये दो कुटिया है। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर का पेट्स लिखा हुआ है। लोगों ने राजनीति और आर्थिक बुनियादियों पर विकसित सभ्यता जो अंततः सैनिकरण को खत्म होती है का बेतुका अंजाम देख लिया है। बड़े आंतरिक ताने बाने में खुद को फिट करने के लिए लोग अपनी आज़ादी ही नहीं का गंवा रहे हैं। अतः ऐसी उम्मीद की जाती है कि भविष्य की सभ्यता सिर्फ आर्थिक और नैतिक प्रतिस्पर्धा और शोषण पर आधारित होकर विश्व स्तरीय सामाजिक और आर्थिक सहयोग, आध्यात्मिक मान्यताओं के आपसी आदान प्रदान पर होगी, आर्थिक कौशल पर नहीं। सही बात कहे हैं इन्होंने। किसान चरखा, सुदर्शन चक्र जिसे बोलते हैं हम लोग, ये सुदर्शन चक्र है, किसान चक्र। अरे वाह। पेटी चरखा, धुन की जो लोग लेके घूमता है, हमको पता नहीं था धुन की है। त्रिपुरारी मॉडल चरखा, 8 तकुआ देख सकते हैं, इस तरह का चरखा था पहले। ये बहुत बोले हैं कि शहर के लोगों से मैं यह तो कहता ही नहीं कि तुम गांव में जाकर बस जाओ, मैं तो उनसे इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर गांवों का जो ऋण है उसे चुकती कर दो। गांव वाले ना दें तो शहर वालों को कच्चे माल की चीज़ भी कहाँ से मिल सकती है। पहले तो गांव के लोग अपनी ज़रूरतों की चीज़ें स्वयं तैयार करते ही थे और आज भी तैयार करते होते, परंतु शहर वालों की लूट घसोट के कारण बेचारे कर ही नहीं पाते। हमें यह भी देखना होगा कि ग्रामवासी सबसे पहले अपनी ज़रूरतों की पूर्ति खुद कर लें और उसके बाद ही शहर वालों को ज़रूरत के लिए माल दें। बात सही है। ग्राम उद्योग का पुनरुद्धार खादी कार का ही एक विस्तृत रूप है। यह यंत्र युग चाहे जो करे, परंतु यंत्रों ने इस अंधाधुंध प्रवेश के कारण जो करोड़ों लोगों निश्चित रूप से बेकार हो जाएंगे, उन्हें तो कभी रोजी मिल ही नहीं सकती। हम लोगों को यह मान लेना चाहिए कि चरखा हिंसात्मक आर्थिक आत्मसंपन्नता का प्रतीक है। यह चरखा है, करघा इसको बोलते हैं, सॉरी, करघा है, चरखी है, हल पावले, ये चक्की है, समझ गए। ये चक्की के बारे में बताए हैं। अगर हज़ारों गांवों में आटा पीसने की चक्कियां हैं और वे इंजन से चलती हैं तो मैं इसे हमारी लाचारी की सीमा समझता हूँ।
इतने ज़्यादा इंजन और चक्कियाँ गांव में डालना इनके मालिकों के अतिलोभ का सूचक है। क्या गरीब लोगों को इस हद तक मोहताज बनाकर धन कमाना मुनासिब होगा? फिर इस तरह की इंजन वाली चक्कियों को रखने से आज देहातों में चलने वाली हज़ारों हज़ार पत्थर की चक्कियाँ बेकार हो जाएगी। साथ ही चक्की बनाने वाले हज़ार हज़ार शिल्पी और गृहिणियों भी बेकार हो जाएंगे। बात सही बोल रहे हैं। ये क्या है? ग्राम निर्माण मंडल सर्वोदय आश्रम सखोदेवरा कोवा कोल जिला नवादा बिहार द्वारा निर्मित त्रिपुरारी मॉडल मल्टी काउंट मल्टी फाइबर चरखा। ये भी चरखा ही है। ओखली मूसल, ये ओखली है मूसल है। शादी में ओखली मूसल का यूज होता है। यहाँ पर ट्वीट से लिखा हुआ महात्मा गांधी का। यहाँ पर बहुत सारा पाट, कुदाली, फावड़ा, खुरपी, छेनी, हसुआ, क्या है, कुदाली है। अंबर चरखा 12 टुकिया मुस्लिन का है। मसलिन दूसरा रोड आरी, ये बड़ी का औजार लग रहा है। गांधी जी का सत्याग्रह, बहुत अच्छा से सत्याग्रह है। ये भी अंबर चरखा है। 6 टुकिया है। 6 टुकिया पता नहीं। किसान चरखा, वही चीज़ें जो उस तरफ रखी हुई थी, वही बातें। बिहार चरखा, बिहार चरखा है। ये चक्की है, ये हांडी है, ये मकई है। पता न कब का मकई है, उसी वक्त का है क्या नहीं। ये है चक्की चलाते हुए। मौनी है, भी मौनी है। वो सूप है। वो कुम्हार जी हैं जो मट्टी से कुछ बना रहे हैं। ये डोली है, डोली ले जाते हुए। कहार लोग डोली ले जाते थे। कहार जो अभी चंद्रवंशी कहलाते हैं। हाँ, वही। अपन बैठो ना। वो बाहर निकलते हैं, घूम लिए चंपारण सत्याग्रह। ऊपर में कस्तूरबा का जगह कुछ नहीं लगा। चलिए बाहर निकलते हैं। पंडित राजकुमार शुक्ल, इनको भी देख लेते हैं एक नज़र। इनका भी योगदान है भाई। यही तो बुलाए थे उनको महात्मा गांधी जी को, चलिए ना। सौ साल पहले वह व्यक्ति जो मोहनदास करमचंद गांधी को चंपारण में लाने में सफल हुए, पंडित राजकुमार शुक्ल। पिता का नाम पंडित कोलाहल शुक्ल। कोलाहल शुक्ल एक देशभक्त बनो, बी ए पोर्ट्रेट। लॉर्ड माउंटबेटन का ये
अपना संग्रहालय से बाहर निकलते हुए भाई बहुत अच्छा लगा। न बुरा देखो, न बुरा सुनो, न बुरा कहो, अच्छी बात है, किसी को नहीं करना चाहिए ऐसे ही। देख सकते हैं पति पत्नी दोनों। गांधी जी का संग्रहालय ख़त्म हुआ, ऑफिस है और ये मीटिंग, मेरी बाइक। चलिए निकलते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।